अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल वन मस्त मलंग इंतहाई दिलचस्प होता जा रहा है, जिसमें हम देखेंगे कि वफ़ा की बहन जैसे ही ये मालूम करने के लिए कि कबीर रिया को लेकर कहाँ गया है और वो दोनों कहाँ हैं फ़ोन करेगी, तो आगे से फ़ोन कबीर की बजाय रिया अटेंड करेगी। रिया जैसे ही उसकी आवाज़ सुनेगी उसे बहुत गुस्सा आएगा। रिया भले ही कबीर को अपना शोहर सबके सामने तस्लीम नहीं करती, मगर वो दिल से यही चाहती है कि कबीर सिर्फ़ और सिर्फ उसी का है। इसलिए वफ़ा की बहन को डांट देगी कि तुम कबीर की लगती क्या हो जो कबीर की खैरियत मालूम करना चाहती हो। हाँ, अगर उसकी माँ ये सवाल करती तो मैं उसको बता सकती थी, और अगर उसकी माँ पूछे भी तो तुम उन्हें बता देना कि कबीर बिल्कुल ठीक है और खैरियत से है। कबीर रिया की ये गुफ्तगू सुनकर मन ही मन में मुस्कुरा रहा होगा। कबीर आखिरकार रिया से बोल ही देगा कि वो इससे मोहब्बत करने लगा है और उसकी मोहब्बत जीत रही है, मगर रिया यहाँ भला हार मानने वाली कहाँ है। वो कबीर से कहेगी कि तुम्हारी मोहब्बत तो हार रही है, मगर कबीर उससे कह देगा कि मोहब्बत भले ही दूसरों के सामने जीत जाए, मगर अपनों के सामने ज़रूर हार जाती है। मुझे यकीन है कि तुम भी एक ना एक दिन मेरी मोहब्बत को ज़रूर तस्लीम करोगी, और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। लगता है जैसे वो दिन बहुत करीब है। अस्मा और सिकंदर इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हैं कि आखिर कबीर उनकी बहन को लेकर कहाँ चला गया है, क्योंकि जो खुला का मुकदमा उन्होंने कबीर पर दर्ज किया है, अगर रिया नहीं मिलेगी तो वो मुकदमा वैसे ही खारिज हो जाएगा। रिया का आना और अपने मुंह से खुला मांगना बहुत ज़रूरी है। इनको यही फिक्र खाई जा रही है कि कबीर और रिया की आपस में बन ना पाए और वो ख़ानदान को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि रिया ने अगर अपने मुंह से बोल दिया कि वो खुला नहीं लेना चाहती तो इसमें अस्मा और सिकंदर की बहुत ज़्यादा बेइज्जती है। और वो दोनों ही इस वक्त काफ़ी झुंझलाए हुए थे कि किसी तरह से रिया का ही पता मालूम हो जाए। जैसे ही महबीना बेगम अपने बेटे की दूसरी शादी की शॉपिंग करेंगी तो इस दौरान वफ़ा रोना पीटना डाल देगी कि वो मुबीन को औलाद ज़रूर देगी। महबीना बेगम कह देगी कि अगर तुमने अपना मुंह खोल ही दिया है तो मैं भी अपना मुंह खोल ही लेती हूँ। मैं तो बहुत अरसा पहले से जानती हूँ कि तुम मुबीन को औलाद नहीं दे सकती और कभी माँ नहीं बन सकती। इतना अरसा तुमने सबको धोखे में रखा। जैसे ही वफ़ा और महबीना बेगम के दरमियान ये बात हो रही होगी, मुबीन भी वहाँ मौजूद होगा। मुबीन महबीना बेगम के मुंह से ये सारी बात सुनकर चुप रह जाएगा। वफ़ा के करीब आएगा और कहेगा कि सच बताओ, तुम इतना अर्सा मुझे धोखा देती रही हो। तुम्हें मालूम था कि तुम माँ नहीं बन सकती, फिर भी तुमने मुझे धोखे में रखा। वफ़ा यहाँ पर एक लफ्ज़ भी नहीं कहेगी, क्योंकि वो जानती है कि यही सच है, और ये सच अब खुलकर सबके सामने आ चुका है, और वफ़ा चाह कर भी मुबीन की शादी को नहीं रुकवा सकती। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।